संदेह करने वाले के लिए न तो यह दुनिया है, न ही परे की दुनिया और न ही खुशी। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक है और ना ही खुशी है। मौत एक पुराना कोट उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। करुणा से मार्गदर्शित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। सभी काम ध्यान से करो, काम के पीछे लगन होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को समझते हैं, दूसरे ज्ञान योग से और अन्य कर्मयोग से। हालांकि कुछ लोग ब्रह्मा को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना है उस पर दृढ़ विश्वास के कारण वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वार ध्यान से मन में भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्राह्मण को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सूरज कर पूजा करने लगते हैं। वो भी सुने हुए चीज में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं। सदा मेरे प्रति जागरूक रहो, मेरी पूजा करो, हर कार्य मेरे लिए अर्पित करो और तुम मेरे पास आओगे, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। हमेशा मुझे ध्यान में रखो, मुझे पूजा करो, हर काम मुझे भोग देना और तुम मुझे मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो। आत्मबोध में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने देने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। आत्मतत्व में स्थित लोग अपने इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियों से नहीं संभलते। अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने अभ्यस्त पैटर्न दोहराता रहता है। हालांकि दिमाग को प्रशिक्षित करके कोई भी आगे बढ़ना और सोचने के पुराने तरीकों को बदलना सीख सकता है। यह योग का केंद्रीय सिद्धांत है। अपने आप को छोड़कर मन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए ऐसे ही पुराने दिनों से सोचता रहता है। लेकिन आदमी को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने दिनों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है। किसी और के जीवन का मुखिया से जीना परीक्षा के साथ। वैराग्य के दृष्टिकोण की शरण लें और आप आध्यात्मिक जागरूकता की संपत्ति अर्जित करेंगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। निष्काम कर्म में शरण लो और आप धार्मिक ज्ञान के धन को जमा करेंगे। जो लोग सिर्फ कर्म के फल की इच्छा से प्रभावित होते हैं वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपने काम के फल के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं। अहंकार संलिप्तता के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसा हम चाहते हैं, कभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कार्य करना होगा। अपने अहंकार में मत घुल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चलें, तभी तो तुम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ोगे। कर्म से भागने की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचो। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। हालांकि जब चेतना एकीकृत होती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी चल रही हो या खराब। जब चेतना एक में होती है तो फिर सब भ्रांति भाव छोड़ देते हैं। चीज अच्छी हो या बुरी, किसी चीज का चिंता करने का कोई सबब नहीं है। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए।
इसी प्रकार गीता इंसान के भाग्य को पूरी तरह से इंसान के हाथ में रखता है। इसका दुनिया निर्देश नहीं है, लेकिन ये अंधी किस्मत का प्रदर्शन भी नहीं है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को क्या मानकर, क्या सोचकर और क्या करके बनाते हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरा के लिए। जो खुशी लंबे अभ्यास से मिलती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो सुख आता है, जो दुख कम कर देता है, जो शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन फिर अमृत जैसा लगता है, इस प्रकार का सुख अपने आदमी की शांति से उठता है। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाली दुनिया में। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका बुरा अंत नहीं होगा, इस दुनिया में या फिर दूसरी दुनिया में भी नहीं। काम, क्रोध और लोभ आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ स्वर्ग से दूर करने वाले त्रिशुक्ल द्वार हैं। संदेह करने वाले के लिए न तो यह दुनिया है, न ही इससे परे की दुनिया है, न ही खुशी है। जिस शिक्षक ने विश्वास नहीं किया उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना दूसरी दुनिया, ना ही सुख। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।